संडे को हम लोग घूमने आए थे और मैं यहाँ पर थक कर बैठी हूँ और घूमने निकले थे हम मांडू के लिए। और एकदम से जब मैं बैठी तो मुझे याद आया कि क्यों ना इस समय का यूटिलाइजेशन किया जाए। और यूटिलाइजेशन ऐसा कि हमारे एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आते हैं कि जो हमारा जहाज महल है वो कहाँ स्थित है। तो चलो थोड़ा सा कुछ फैक्ट भी जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं और साथ में देख भी लेते हैं। तो मैं जहाँ पर बैठी हूँ ये जो महल है, फ़िलहाल तो मैं जल महल में बैठी हूँ और मेरे सामने ये जो दिख रहा है, अगर आप ये पूरा देखोगे तो ये जहाज महल है। तो प्रश्न ये बनेगा कि जहाज महल कहाँ पर स्थित है, तो मांडू में। मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि इस जहाज महल का निर्माण किसने करवाया। तो जहाज महल का निर्माण जो मालवा में स्वतंत्र खिलजी वंश हुआ था उसके शासक गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब आप यहाँ पर तालाब देख रहे होंगे। क्यों कहा जाता है जहाज महल को जहाज महल? उसके पीछे रीज़न है कि ये कपूर और मुंज तालाब के बीच में स्थित है, दो तालाबों के बीच में स्थित है। और इस तालाब का जो पानी है इसके बीच में जैसे चंपा की बावड़ी हो गई, जहाज महल हो गया, या जो छोटे छोटे और भी महल बनाए गए हैं, बावड़ी बनाई गई है, हमाम बनाया गया है, उन सब से कनेक्टेड है। इवन इतना होता है कि ये जो पानी जब बोलना चाहिए फ्लो होता है तो ये सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाता है जहाज महल के, है ना। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि तालाब में आना पड़ता हो। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे कि ये जो तालाब है उसका नाम है कपूर और मुंज तालाब। ये ऐसी व्यवस्था की गई है। जल महल भी हमारा कहाँ पर है? मांडू धार में है ना। चंपा की बावड़ी भी कहाँ पर है? मांडू धार में है। अभी रानी रूपमती का किला जो है उसके बारे में भी बात कर लेंगे, अगर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिला तो वहाँ के भी बारे में फैक्ट मैं आपको बता दूंगी कि रानी रूपमती का किला पता चल ही गया होगा कि मांडू में है। ठीक है। अब दूसरी एक और बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि चंपा की बावड़ी जो है उसको चंपा की बावड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो रहता है स्पेशली वो रिलेटेड है कपूर तालाब से, मुंज तालाब से रिलेटेड नहीं है। वो कपूर तालाब के पानी को कनेक्ट करती है और उसका जो पानी है उसमें खुशबू जो आती है वो चंपा के फूल की तरह आती है ना। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने बुक में पढ़ी ली होगी और मैं कैप्शन में जो है यहाँ से जितनी भी तस्वीरें खींच रही हूँ वो वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, है ना। तो चलो घूमना का घूमना भी हो गया, संडे एंजॉय भी हो गया और पढ़ाई भी हो गई, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।